So our next topic is properties of determinant. Okay, so ये जो टॉपिक है ये सिलेबस से डिलीटेड है, ठीक है. प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट सिलेबस से डिलीटेड है, बट हम लोग दो तीन बेसिक प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं ताकि जो आगे जो डिटरमिनेंट मेरे को सॉल्व करना होगा वो इजीली सॉल्व हो जाए, ठीक है. सो ये प्रॉपर्टी से हम लोग बहुत सारे डिटरमिनेंट को वेरी इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है. सो हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, सारे नहीं, बस कुछ प्रॉपर्टीज, दो या तीन प्रॉपर्टीज देखेंगे. सो फ्रॉम ऑल द प्रॉपर्टीज, सो हम लोग पहले देखेंगे प्रॉपर्टी नंबर 1. वी आर गोइंग टू सी प्रॉपर्टी नंबर 1. व्हाट डज फर्स्ट प्रॉपर्टी सेज? सपोज देर इज अ मैट्रिक्स ए. सपोज देर इज अ मैट्रिक्स ए, तो हम यहां पे एग्जांपल लेके समझाएगा कि प्रॉपर्टी नंबर क्या बोलता है, ठीक है. ये एक मैट्रिक्स है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3/3, ठीक है ना. इसका कुछ एक ट्रांसपोज होगा, इसका हम लोग ट्रांसपोज निकाल सकते हैं. सो ट्रांसपोज निकालने से आई होप यू नो हाउ टू फाइंड द ट्रांसपोज, ठीक है. तो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू राइट ऑल द एलिमेंट्स विच आर इन रोज. नाउ वी हैव टू राइट इन कॉलम्स. ओके, जो भी एलिमेंट है रोज में उसको क्या में लिखना है, कॉलम में लिखना है. सो 1 2 -1, 4 -1 0, 3 5 2, ठीक है. नाउ ये दोनों मैट्रिक्स तो इक्वल नहीं है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल नहीं है, देयरफॉर मैट्रिक्स आर नॉट इक्वल. बट प्रॉपर्टी 1 सेज दैट डिटरमिनेंट ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ दैट स्क्वायर मैट्रिक्स विल बी इक्वल, ठीक है. ये प्रॉपर्टी 1 बोलता है. प्रॉपर्टी नंबर 1 बोलता है दैट डिटरमिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ दैट स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है. मतलब अगर हम इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, लेट्स से डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है. सपोज इसका कुछ वैल्यू आएगा, लेट्स से के, एंड इफ यू फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, इसका वैल्यू भी आएगा कुछ. सो ये प्रॉपर्टी बोलते हैं कि तुम ए का डिटरमिनेंट निकालो या फिर ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालो, दोनों का वैल्यू सेम रहेगा. मतलब क्या है कि ट्रांसपोज करने से डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता, वो सेम रहता है, ठीक है. तो इसका वैल्यू भी के ही आएगा, वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएगा ट्रांसपोज करने से मैट्रिक्स का. सो वी कैन कैलकुलेट दैट, हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. सो इफ यू एक्सपैंड दिस डिटरमिनेंट अलोंग कॉलम 3, क्योंकि कॉलम 3 में एक 0 है तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा. सो कॉलम 3 का साइन क्या था, प्लस माइनस प्लस था. सो प्लस ऑफ -1, देन रो कॉलम इरेज करेंगे, इस एलिमेंट का रो कॉलम इरेज करेंगे, ये 4 को लेना है, 0 को लेने से फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 0 देन मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बन जाएगा. सो डायरेक्टली नेक्स्ट एलिमेंट पे आ जाओ, +2, कॉलम रो कॉलम इरेज करो तो ये 4 एलिमेंट बचेगा, ठीक है. इसको सॉल्व करने से -1, 20 -3, +2 -1 -8, ठीक है. प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स. इसको सॉल्व करेंगे तो -1, ये आएगा 23, ये -9 -18, ठीक है. तो बेसिकली ये -23 हो जाएगा. ये सॉल्व करेंगे तो 1 4 -41, ठीक है. सेम अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ करेंगे, हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे, इसका भी डिटरमिनेंट निकालेंगे, ठीक है. तो इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, सो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 0 यहाँ पे, तो हम लोग क्या करेंगे, रो 2 के अलॉन्ग सॉल्व, रो 3 के अलॉन्ग सॉल्व करेंगे, और यू कैन सॉल्व अलॉन्ग कॉलम 2 ऑल्सो, ठीक है. आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा. सो आई विल सॉल्व अलॉन्ग रो 3. सो -1, सो प्लस माइनस प्लस था साइन रो 3 के लिए. सो -1, रो कॉलम इरेज करेंगे, ये 4 एलिमेंट बचेगा तो उसको डिटरमिनेंट में ले लेंगे. नेक्स्ट 0 नहीं लेना है, फर्क नहीं पड़ेगा, +2 लेंगे, इस एलिमेंट का रोज कॉलम्स इरेज करेंगे, ये 4 एलिमेंट बचेगा, 1 4 2 -1. इसको सॉल्व करेंगे, -1 20 +3 +2 -1 -8. सो देखो एग्जैक्टली वही है, ठीक है.
सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -23, ये आएगा 18 -18, सॉल्व करेंगे तो -41। ठीक है, तो देखो दोनों का आंसर सेम आया। तो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने से उसका डिटरमिनेंट में फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, उसका डिटरमिनेंट सेम ही रहेगा। ठीक है, सो बेसिकली वी कैन कंक्लूड दैट डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए विल बी इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। ठीक है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये बोलते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, दिस इज व्हाट फर्स्ट प्रॉपर्टी सेज। ठीक है, इट सेज दैट डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए विल बी इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, so this was the first property. Next we will move on to our second property. Now we will see property number 2. Let's say there is a determinant. Determinant में कुछ एलिमेंट्स है a1, a2, a3, b1, b2, b3, c1, c2, c3। ये एक डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स है। इसका अगर हम सॉल्व करें तो कुछ मेरे को एक रियल नंबर मिलेगा। लेट्स से इसका वैल्यू है डेल्टा। ठीक है, लेट्स से इसका वैल्यू है डेल्टा। नाउ व्हाट दिस प्रॉपर्टी सेज दैट इफ वी इंटरचेंज टू कॉलम्स और टू रोज, ठीक है, इफ वी इंटरचेंज एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स देन साइन ऑफ द डिटरमिनेंट विल चेंज। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये है कि अगर ये इसका डिटरमिनेंट, अगर इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट मेरे को डेल्टा मिलता है, ठीक है, अगर इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट मेरे को डेल्टा मिलता है, सो दो रो या दो कॉलम इंटरचेंज करने के बाद, दो रो या फिर दो कॉलम इंटरचेंज करने के बाद मेरे को जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा माइनस डेल्टा। ठीक है, अगर इस डिटरमिनेंट का वैल्यू है 2, तो दो रो या दो कॉलम इंटरचेंज करने के बाद अब डिटरमिनेंट का वैल्यू मेरे को मिलेगा -2। ठीक है, बस इतना ही चेंजेस है। सो लेट्स से यू आर इंटरचेंजिंग रो 1 विथ रो 2। ठीक है, हम रो 1 एंड रो 2 को इंटरचेंज करते हैं। सो ये है रो 1, ये है रो 2, इंटरचेंज करने से b1, b2, b3, a1, a2, a3, c1, c2, c3। रो 3 में कोई चेंजेस नहीं हुआ। हम क्या किया, रो 1 एंड रो 2 को इंटरचेंज कर दिया, रो 1 एंड रो 2 को इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, अब इंटरचेंज करने से पहले इसका वैल्यू क्या था, डेल्टा था, इंटरचेंज करने से माइनस डेल्टा मेरे को मिलेगा। ठीक है, अगर इसका वैल्यू 2 मिलता था तो इंटरचेंज करने से -2 मेरे को मिलेगा। ठीक है, ये है प्रॉपर्टी, ये है सेकंड प्रॉपर्टी। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी सेज दैट इफ यू इंटरचेंज एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स देन साइन ऑफ द डिटरमिनेंट विल चेंज। ठीक है, अगर पहले डिटरमिनेंट का वैल्यू अगर k है तो दो रो या दो कॉलम इंटरचेंज करने के बाद अब डिटरमिनेंट का वैल्यू -k मिलेगा मेरे को। ठीक है, सो नाउ यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि इसका वैल्यू डेल्टा है। ठीक है, अब रोज चेंज करने के बाद हम यहाँ पे क्या चेंज किया, दो रो चेंज किया। वी कैन ऑल्सो इंटरचेंज टू कॉलम ऑल्सो, तब भी मेरे को साइन चेंज होगा। ठीक है, अब क्या यहाँ पे हम लोग क्या किया, दो रो को इंटरचेंज किया, R1 एंड R2 को इंटरचेंज किया, तो अब मेरे को क्या वैल्यू मिलेगा, मेरे को माइनस डेल्टा मिलेगा। ठीक है, तो व्हाट वी कैन डू इज, यहाँ पे जो माइनस डेल्टा मिला, माइनस साइन है, उसको हम यहाँ ला सकता। ठीक है, या फिर हम ऐसा ही बोल सकते कि वी कैन मल्टीप्लाई -1 ऑन बोथ साइड। हम लोग -1 दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, माइनस डेल्टा क्या बन जाएगा, डेल्टा बन जाएगा। हाँ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस लग जाएगा। ठीक है, b1, b2, b3, a1, a2, a3, c1, c2, c3। ठीक है, अब देखो अभी ये क्या डेल्टा है, हम लोग इसमें ये ऑपरेशन लगाया। ठीक है, ये डेल्टा है बट क्या हुआ, एक माइनस साइन लग गया। ठीक है, तो ये एक तरीका है ये ऑपरेशन को लगाने का। हम लोग कोई भी डिटरमिनेंट ऑपरेशन लगा सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑपरेशन के हिसाब से वही रो या फिर वो कॉलम को हम लोग इंटरचेंज करेंगे एंड सामने एक माइनस लगा देंगे। ठीक है, हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। तो पहले क्या करेंगे, इसको हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर प्रूव करेगा, फिर हम क्या करेगा, इस ऑपरेशन को लगाएंगे कैसे। ठीक है, वो भी देखेंगे हम लोग। सो फर्स्ट वी विल सी अ स्मॉल प्रूफ। ये एक डिटरमिनेंट है। ठीक है, सो डिटरमिनेंट को हम सॉल्व करेंगे। तो अभी हम थोड़ा डायरेक्ट करेगा। ठीक है, डायरेक्ट कैसे करेगा, मतलब
हम लोग रो 1 के अलॉन्ग सॉल्व कर लेंगे और यू कैन सॉल्व अलॉन्ग रो 3 ऑल्सो, ठीक है, क्योंकि रो 3 में एक जीरो है। ठीक है, हम लोग रो 3 के अलॉन्ग सॉल्व करेंगे। सो रो 3 के अलॉन्ग सॉल्व करेंगे +2, ठीक है, रो कॉलम इरेज करो, इसको सॉल्व करो, मतलब ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो। 2 × 1 2 माइनस 2 × 4 8, -0 लेने का कोई फायदा नहीं है, प्लस ऑफ -1 प्लस ऑफ -1। रो कॉलम इरेज करो, डिटर्मिनेंट सॉल्व करो, -4 माइनस 2 × -3 -6। ओके, सॉल्व करेंगे तो 2 -6 -1, ये कितना होगा, 6 - 4 कितना होगा, 2 होगा, ये होगा -6 -2, आंसर इज -8। ठीक है, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने से मेरा आंसर आता है -8। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल अप्लाई एन ऑपरेशन, मतलब हम लोग इंटरचेंज करेंगे। लेट्स से वी आर इंटरचेंजिंग कॉलम 1 एंड कॉलम 2। ठीक है, हम लोग कोई भी दो रो एंड कोई भी दो कॉलम चेंज कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस एग्जांपल के लिए हम दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, कॉलम 1 एंड कॉलम 2 को इंटरचेंज करते हैं। ठीक है, सो ऑब्वियसली इंटरचेंज करने से क्या होगा, डिटर्मिनेंट तो सेम नहीं आएगा, डिटर्मिनेंट कुछ और कुछ आएगा। सो लेट मी डिनोट विद Δ1, हम लोग डिनोट करे हैं इसको Δ1 से। सो ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, इंटरचेंज करने से ये 2 4 0 हो जाएगा एंड -1 -3 2 हो जाएगा। ठीक है, कॉलम 1 एंड कॉलम 2 को इंटरचेंज किया, कॉलम 3 एज इट इज रहेगा, 2 1 -1। अब हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे यूजिंग, हम लोग यहाँ पे क्या लिया था, रो 3 लिया था, हम लोग यहाँ भी रो 3 ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे रो 3 में अगेन एक 0 है, तो इसको भी एक्सपेंड करेंगे अलॉन्ग रो 3 के अलॉन्ग। ठीक है, सो रो 3 में पहला एलिमेंट क्या 0 है, सो रो 3 का साइन क्या था, प्लस माइनस प्लस था, देन +0 लेने का फायदा नहीं है क्योंकि 0 है, 0 मल्टीप्लाई करेगा तो 0 आ जाएगा। सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट एलिमेंट विच इज 2, साइन के माइनस, सो -2, देन रो कॉलम इरेज करो, बचा एलिमेंट को सॉल्व करो, 2 × 1 2 माइनस 2 × 4 8। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, -1, साइन क्या है प्लस, सो प्लस ऑफ -1। ठीक है, रो कॉलम इरेज करो, डिटर्मिनेंट सॉल्व करो, 2 × 3 -6 माइनस -1 × 4 -1, सॉरी -4। ठीक है, 2 × -3 -6, फॉर्मूला का माइनस, -1 × 4 -4। ठीक है, इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, -2। देखो यहाँ पे -8 आया है। ठीक है, हम लोग ऑपरेशन लगाया, मतलब हम लोग क्या किया, दो कॉलम इंटरचेंज किया, मतलब क्या हुआ, अभी जो आंसर आना चाहिए वो मेरे को 8 आना चाहिए। हम अभी बताया था कि दो रो या दो कॉलम इंटरचेंज करने से डिटर्मिनेंट का साइन चेंज होगा। ठीक है, मतलब -8 है तो अभी मेरे को 8 मिलना चाहिए। ठीक है, सो अभी हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे इसको। सो 2 - 8 -6 -1, ये क्या होगा, -6 + 4 होगा -2। सो -6 × -2 12, -2 × -1, ये होगा 12, ये होगा 2, सो द आंसर इज 14। ठीक है, तो यहाँ 14 है बट यहाँ -8 है, तो ऑब्वियसली यहाँ मिस्टेक हुआ रहेगा मेरे से। सो यू कैन सी 2 × -6 कितना होता, ये तो -12 होगा, तो यहाँ पे कितना होगा, -14 होगा। ठीक है, सो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। अब देखो हम लोग यहाँ पे डेल्टा सॉल्व करा है -14, यहाँ पे Δ1 सॉल्व किया 14। ठीक है, ना जैसे कि हम डिस्कस किया था कि अगर हम लोग दो रो या दो कॉलम इंटरचेंज करते हैं तो डिटरमिनेंट का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा -14 निकला था, सो यहाँ पे कॉलम 1 कॉलम 2 के इंटरचेंज करे हैं, इसीलिए आंसर आया 14। ठीक है, तो ये है प्रॉपर्टी नंबर 2, जो कि बोलते हैं कि अगर हम लोग दो रो या फिर दो कॉलम इंटरचेंज करते हैं तो जो डिटर्मिनेंट है उसका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे इसको अप्लाई कैसे करते हैं इन क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह वैल्यू तो नहीं निकालना आएगा बट इसको प्रूफ में हम लोग अप्लाई करना है, तो हम लोग इसको एक दूसरा यूज केस देखेंगे। यही डिटर्मिनेंट है जिसको अभी हम लोग सॉल्व करे थे। सपोज मेरे को इसमें दो रो इंटरचेंज करना है। ठीक है ना, इसका यूज है प्रूफ करने में, हम लोग यहाँ पे थोड़ा सीख लेंगे। सो हम लोग लेट से मेरे को इंटरचेंज करना है रो 1 एंड रो 2 को। ठीक है, रो 1 एंड रो 2 को इंटरचेंज करना है मेरे को। सो व्हाट वी विल डू, वी विल इंटरचेंज रो 1 एंड रो 2। सो रो 2 की जगह रो 1 की जगह रो 2 लिखना है एंड रो 2 की जगह रो 1 लिखना है। ठीक है, अब ये जो डिटर्मिनेंट है ये डेल्टा का बराबर नहीं होएगा। ठीक है, इसका वैल्यू डेल्टा का बराबर है बट रो 1 और रो 2 इंटरचेंज करने के बाद इसका वैल्यू डेल्टा का बराबर नहीं होगा, इसका वैल्यू -डेल्टा होगा।
ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू होगा माइनस डेल्टा, क्योंकि साइन पलट जाएगा, दो रो या दो कॉलम इंटरचेंज करने से साइन चेंज हो जाता है ना, तो अगर इसका वैल्यू डेल्टा है तो इसका वैल्यू माइनस डेल्टा रहेगा, ठीक है। बट टू इक्वेट दिस डिटर्मिनेंट विथ डेल्टा मेरे को एक माइनस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब -1 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो इफ यू मल्टीप्लाई -1 दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू डेल्टा, ठीक है। सो वी कैन अप्लाई दिस ऑपरेशन इन एनी डिटर्मिनेंट गिवन द कंडीशन वी हैव टू मल्टीप्लाई अ -1, ठीक है, तो ये डेल्टा का बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये है ऑपरेशन एक्चुअली जिसको हम लोग डिटर्मिनेंट में अप्लाई कर सकते हैं, बस यहाँ पे अप्लाई करने के बाद बाहर में एक -1 मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सो ये था प्रॉपर्टी नंबर 2, ये था प्रॉपर्टी नंबर 2। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टी नंबर 3।